हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए 12th परीक्षा 1 फरवरी 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का। किसका? तो सब्जेक्ट बायोलॉजी का दोस्तों। और 250 निचोड़ प्रश्न लेकर आ गए हैं पूरे एनसीईआरटी बुक से, मतलब एनसीईआरटी का ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर से, जो है लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं। कब? तो 5 जनवरी 2024 को, मतलब कि आधारित 5 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया है इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो एकदम प्रूफ के साथ यहाँ पर आप लोगों का दिखाई दे रहा है। तो जी बिल्कुल कमजोर छात्र के लिए, मतलब कमजोर छात्र इसको देखकर 90% लाए हैं एकदम गारंटी के साथ दोस्तों। तो जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड दोस्तों के पास शेयर करना आप लोग नहीं भूलेगा दोस्तों। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। और आगे बढ़ने से पहले एक शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ जो आप लोग के ऊपर है, समझे? कि सर लपेट अपने बदन पर बबूल की राखें, सर लपेट अपने बदन पर बबूल की राखें, ये शिकस्त की बदला गुलाब क्या देगा, और ये महफिलें जीएमजी क्लासेस की है, जो ये फकीर देगा वह बड़ा नवाब क्या देगा। मतलब आप लोग छोटा चैनल देख के घबराइए नहीं, मतलब कि वही है कि जो ये फकीर छोटा चैनल देगा वो बड़ा चैनल क्या दे पाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कैंसर कोशिकाएं है। कैंसर कोशिकाएं के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा का हेला कोशिकाएं। क्या हेला कोशिकाएं जो कैंसर कोशिकाएं के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझे? चलिए आगे चलते हैं। बता दूं कि आप लोग का लग रहा होगा सर तो ये न्यू चैनल है, क्या बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। तो बता दूं कि मेरा ये सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल का नाम था गुरु मस्ती जीएनएमटी, जो यूट्यूब के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो आप लोग फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जीएमजी क्लासेस को, समझे? ऐसे भी आप सर्च मारकर यूट्यूब पर देख सकते हैं गुरु मस्ती जीएनएमटी, उस पर चैप्टर बाय चैप्टर बताया गया है, आप देख भी सकते हैं। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से बताया गया है दोस्तों कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइजोम के द्वारा क्या कायिक परिवर्तन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझे? बाकी चलते हैं आगे दोस्तों। आगे दिया गया कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में वह एंटीबॉडी क्या पर हमारे शरीर में है वे क्या, मतलब हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी पाया जाता है उसका नाम क्या दोस्तों? कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो राइट आंसर हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और आप लोग का पता होना चाहिए कि इस चैनल पे पैसा कम माल ज्यादा, मतलब क्या? टाइम कम और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा बताया जाता है। अगर प्रूफ चाहिए तो आप इस चैनल के जितना भी वीडियो पड़ा हुआ है आप किसी से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना मिनट में कितना बताया गया है। बहुत ही लाजवाब बताया जाता है दोस्तों, चैनल को छोड़ा मत समझिए। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है कि अपघटक कैसे होते हैं? अपघटक कैसे होते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्या ऑर्गेनोट्रोपस। क्या ऑर्गेनोट्रोपस के रूप में क्या अपघटक पाया जाता है? देखिए ऑप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि भाई अब अंतिम युद्ध चल रहा है। अब अंतिम युद्ध में धार पजाएंगे, मतलब कि अंतिम युद्ध में क्या तलवार को पजाया जाएगा, मतलब रेत कर, तो सही बात नहीं है। इसलिए अंतिम युद्ध में सिर्फ वार करना है, मार काट करना है। इसलिए आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर को ठोक डालिए। बाकी चलते हैं आगे पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा बोला कि पूर्ण योगज डीएनए टीके क्या है? पूर्ण योगज डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो टीका है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इम्यूनोजेनेसिस। क्या इम्यूनोजेनेसिस प्रोटीन के अंतर्गत आता है पुनर्योजन डीएनए का टीका, समझे? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सेम टू सेम इसी तरह से एग्जाम में हॉल में आएगा और दम रंग करके दम डायरेक्ट निकाल जाना है, समझे ना? आगे देखिए छठा पे कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? क्या कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? और देखिए आप लोग कमेंट करने से डरते हैं, भाई कमेंट करने से डरना नहीं है। कोई भी समस्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत कमेंट, किसी भी इस चैनल का जितना भी वीडियो पड़ा हो कोई भी वीडियो में कमेंट कर देंगे, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा। कोई भी समस्या है तो जल्दी से कमेंट करें। छठा में बोल रहा है दोस्तों कि कॉपर टी किसके बचाव का कार्य करता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया निषेचन। क्या नर और मादा के संलग्न को क्या बोलते हैं? निषेचन। तो जब कॉपर टी सर्विक्स में लगा हुआ रहता है तो क्या उसको सही से निषेचन नहीं होने देता, समझे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? गोबर गैस प्लांट में बोल रहा है कि कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया क्या मिथेनोजेनस। कौन सा जीवाणु होता है? मिथेनोजेनस जीवाणु पाया जाता है गोबर गैस में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पे 8वां में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकटग्रस्त स्पीसीज इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंटाइना। क्या लैंटाइना है जो मतलब विलुप्त के कगार पर पहुंच चुका है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? संकटग्रस्त प्रजाति बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे है दोस्तों आपका अगला कितने में वर्ग, पक्षियों तथा तितली का डैना, क्या पक्षियों तथा तितली का जो डैना होता है वो कैसा अंग के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समजात अंग, या उसमें समान जात पाया था, समजात अंग के अंतर्गत आता कौन कौन, पक्षियों तथा कौन, पक्षी तथा तितली का डैना जो होता है वो समजात अंग का आता है, मतलब दोनों समान है, क्या इक्वल है, समझे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है, क्या ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात क्या बी और सी दोनों, मतलब क्या बी में है क्या कि डीएनए के क्या थोड़ा सा इसके क्रॉप गया था, क्या दिया गया है बी में कि डीएनए के असंतत द्विगुणन में और डीएनए के पश्चगामी स्टैंड में, अर्थात किसमें, तो अर्थात दोनों में बनेंगे, बी और सी दोनों में बन पाएगा क्या, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनता है, समझे। आगे चलते हैं आगे दोस्तों, आगे दिया गया है क्या 11वां के में कि GAATC, क्या GAATC निम्नांकित किसका रेगोगनीशन साइट है, किसका रेगोगनीशन साइट है दोस्तों? तो 11 का राइट आंसर क्या, इको आरआई का, किसका साइट है, तो इको आरआई का साइट है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन के निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है, इनमें से प्लाज्मिड के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? तो प्लाज्मिड होगा क्या PBr322, क्या PBr322 क्या है, तो प्लाज्मिड के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 322 जो कोड दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, आगे हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में देख पाएंगे, उसमें दिया गया है। बाकी चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है, पोलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य, पोलीमरेज क्या, पोलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया डीएनए प्रवर्धीकरण, क्या डीएनए का प्रवर्धीकरण करना, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। और आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि लाइव क्लास कीजिए सर, लाइव क्लास कीजिए, तो बता दूं कल नेक्स्ट डे इसका लाइव क्लास जरूर होगा, समझे। चलते हैं आगे, कितना है तो 28 तारीख है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला किधर में बोला कि निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है, किसमें जो पादप काय होता है दोस्तों वो अगुणित के रूप में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों शैवाल में, क्या शैवाल में जो पादप पाया जाता है ना वो अगुणित काय के रूप में उपलब्ध होता है, मौजूद होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगला किधर में बोला 15वां में कि टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता, क्या टीआई प्लाज्मिड है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता दोस्तों? तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ क्या ए में क्या है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियम से भी और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिशियंस से भी, दोनों से प्राप्त किया जाता क्या, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता दोस्तों, समझे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, बोला कि मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा कुल ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, कौन सा कुल का सदस्य है दोस्तों? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या प्राइमेट्स तथा होमिनिडी, मनुष्य बोल रहा है ना, बोल रहा है कौन सा कुल खानदान का है यार, एकदम बेड़ा हुआ है ना, मतलब कोई बच्चा अगर ज्यादा हरकत करता है, ज्यादा गलती करता है तो बोलता है कि इस साला कैसा कुल खानदान का पैदा हो चुका, जो मतलब कितना गलती कर रहा है। तो वही बोला कि मनुष्य किस कुल या ऑर्डर का है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या है, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी, क्या प्राइमेट्स तथा होमिनिडी कुल का है मनुष्य, समझे ना। आगे चलते हैं 17 पे, अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है, मतलब कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा दोस्तों, समझे ना, पीएच मान कितना होता है, पीएच क्या दर्शाता है, पिछले का वीडियो में बताया था कि पीएच क्या दर्शाता है दोस्तों? तो पीएच दर्शाता है कि अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो अम्ल का बता दो दोस्तों कि पीएच मान कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्या कितना होता है 5। अम्लीय वर्षा क्या होता है, क्षारीय नहीं बल्कि अम्लीय होता है, अम्लीय जब बोल ही रहा है तो 7 से कम हो जाएगा, समझे, लेकिन कितना, तो अम्लीय वर्षा ने पूछा था तो 5 हो जाएगा, समझे। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला कितने में 18 में बोला कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना, क्या द्विगुणित मतलब डबल, क्या डबल गुणित संरचना, इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मनज। युग्म जब बोल ही दिया तो युग्म मन क्या होता है, जोड़ा, युग्म मन क्या होता है, थोड़ा सा क्या हो गया भाई, युग्म मतलब होता क्या, जोड़ा, तो जब बोल ही दिया तो द्विगुणित में जोड़ा हो गया, युग्मनज, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। मतलब कोई कोई ऐसा क्वेश्चन ही रहता है ना कि उसी में आंसर छुपा हुआ रहता है, बल्कि उसको सही से निखारने की जरूरत है। आगे देखिए 19 में, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया मानव अंडाशय में, किसमें, मानव के अंडाशय में, अर्थात किसमें पाया जाएगा? तो डायरेक्ट बोल सकता है अगर मादा हो रहेगा तो मादा मार सकते हैं, क्या मादा में पाया जाता है, क्या मानव अंडाशय, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया ग्राफियन पुटक। आगे देखिए, टर्नस सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते, क्या टर्नस सिंड्रोम दिया गया है दोस्तों, इसमें गुणसूत्र पूछ रहा है, तो बता दूं कि टर्नस सिंड्रोम में कितना होता है, तो 45 होता है। कहाँ नजर आ रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक काम हो जाता है, समझे ना, कुल गुणसूत्र का एक काम हो जाता है, इसलिए 45 हो गया। आगे चलते दोस्तों,
21 में जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? जल में जब ई कोलाई की अधिकता मात्रा बढ़ जाता है तो वह क्या सूचक करता है, क्या सूचित करता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा वाहित मल जल प्रदूषण। क्या कि जब जल में मतलब साफ जल है, साफा जल है, उसमें ई कोलाई की मात्रा बढ़ जाता है तो किसका सूचक कर देगा? मतलब वाहित मल जल प्रदूषण। उसमें क्या मतलब कि वो वाला जल है जो क्या प्रदूषित हो चुका है, उसको उपयोग ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। आगे चलिए दोस्तों 22 में दिया गया है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? कौन सा जनन परत बोल रहा है दोस्तों कि जनन परत से रक्त तथा मतलब ब्लड तथा परिवहन तंत्र का उद्भव हो पाता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्या मीजोडर्म से। क्या मीजोडर्म से होता है? क्या मीजोडर्म से उसमें परिवहन हो पाता है सही से? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों 23 पे। 23 में है कि निम्नांकित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? तो बता दूं कि जलीय जंगली घास में तो भाई हाइड्रीला भी आ जाएगा, जलकुंभी भी आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ट्रापा है जो जलीय जंगली के घास के रूप में नहीं आता है बल्कि हाइड्रीला आता है और जलकुंभी आता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, बी और सी दोनों। देखिए ये वाला जो है ना होलोग्राम, ये वाला जो होलोग्राम दिया गया दोस्तों, ये होलोग्राम इंटरनेट मॉडल पे ऊपर आता है ना, वही वाला होलोग्राम है जिसका यहाँ कलर रेड दिखाई दे रहा है। आगे देखिए कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? कौन सा पिरामिड है जो कभी भी मतलब कि किसी भी स्थिति में उल्टा नहीं हो पाता? किसका पिरामिड उल्टा नहीं होता दोस्तों? तो राइट क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अर्थात ऊर्जा का एनर्जी का कभी भी उल्टा और नहीं हो पाता उसका पिरामिड, समझे ना? ऑप्शन बी हो गया। आगे चलिए 25 में सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो बता दूं कि करेक्ट आंसर हो गया फिब्रोइन। कौन सा? सिल्क धागे में फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब लास्ट समाचार है आप लोग का, अंत समाचार है, तो अंत में वही करना है जो मतलब कि पहले से नहीं किया है, समझे ना? अब नींद कम आ रही है और फोकस ज़्यादा करिए, मतलब कि पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला, समझे ना? और भाई आप तो जानबे करते भाई कि मेहनत करने वालों को उतना ही मतलब कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ रहे थे। इसलिए आप लोग इंतजार नहीं करिए बल्कि कोशिश करिए, मेहनत करिए कि किसी तरह से टॉप 10 में नाम आ सके, समझे? मेहनत मतलब खामोशी से करिए कि सफलता सुर मचा दे। आगे देखिए 26 में प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता? क्या नहीं पाया जाता दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर हो गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है जो क्या प्रकाश रासायनिक धुंध में नहीं पाया जाता। कौन? CO2 उसमें नहीं मौजूद रहता है। कौन कौन रहता है? तो PAN रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी उसमें उपलब्ध नहीं रहेगा। आगे देखिए ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा? इस प्रकार का बोला कि लिंग निर्धारण किस में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर किस में? मोर में। किस में? पीकॉक में देखने को मिलता है। किस में? पीकॉक में। COCK, समझे? पीकॉक में देखने को मिलता है। किसमें? ZZ/ZW का लिंग निर्धारण। आगे देखिए 28 में कि निम्नलिखित में से जैव अवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? जैव अवर्धीकरण का कारण किसको माना जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी को माना जाता है। क्या? ए और बी दोनों, पारा को भी माना जाता है और DDT को भी माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ए और बी दोनों। देखिए ऑप्शन नहीं देने का कारण यह है कि अंत समय चल रहा है, तो अंत में कम से कम समय में ज्यादा बच्चों का प्रॉफिट हो सके, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं और ठोक डाल रहे हैं। उसी तरह से आप लोग भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और ठोक डालिए। आगे दिया गया 29 में दोस्तों कि निम्नांकित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? अच्छा, भारत में जो आनुवंशिक विविधता है किसको सबसे अधिक देखने को मिलता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया आम्र का। किसका? का आम्र बना, आप लोग को पता है ना? आम का। किसका? मैंगो का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या? एंडोस्पर्मिक। क्या? एंडोस्पर्मिक बोला जाता है। क्या? भ्रूणपोष वाले बीजों को। आगे दोस्तों 31 में कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता, कौन है जो क्या जलीय वातावरण में नहीं पाया जाएगा दोस्तों? तो कौन हो जाएगा? हाइड्रीला तो ये तो जल में पाया जाता है, ट्रापा भी जल में पाया जाता है, नीलाम्बो भी जल में ही पाया जाता है, लेकिन नहीं पाया जाता कौन? तो बबूल को आप लोग देखा होंगे सूखे पे पाया जाएगा। कहाँ? सूखे पे पाया जाता है बबूल, जिसका क्या? दतमन मतलब कि तंत्र को साफ करने में क्या आता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है? देखिए इस सब का नाम हम बता दिया गया है। क्या? इसको हम नाम पहले ही बता दिया गया, तो बता दूं कि प्रारंभिक कूट के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो गया, AUG तथा GUG। समझे ना? इसका नाम पूरा बता दिया। ये से क्या हो गया?
जैसे क्या हो गया एडेनिन, यू से यूरेसिल, जी से गुआनिन, फिर हो गया गुआनिन, यूरेसिल और गुआनिन। इसका फुल फॉर्म हम इसको पहले ही बता दिए हैं, अगर नहीं तो इसको फिर से आप लोग याद करिए। एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, गुआनिन, यूरेसिल और एडेनिन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, समझे। बाकी चलते हैं आगे दोस्तों 33 पे। 33 में है कि रिट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का, क्या किस बीमारी का योग जनक माना जाता है? कौन? रिट्रो विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्स। क्या है? रिट्रो विषाणु बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों। कौन? एड्स, समझे ना। मतलब किसी से होता है? यौन संबंध से एड्स फैलता है, इसलिए आप लोग इलाज बीमारी है, इसलिए इससे आप लोग सतर्क रहिएगा। चलिए आगे दोस्तों, वायु परागन किसमें नहीं होता? क्या वायु परागन किसमें देखने को नहीं मिल पाता दोस्तों? तो बता दूं कि वायु परागन घास में तो होता है, मक्का में भी होता है, गेहूं में भी होता है। तो किस में नहीं होता दोस्तों? तो सैलबिया में। किसमें? सैलबिया में वायु परागन देखने को नहीं मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? एबीओ रक्त समूह है वो क्या दर्शा पाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या? बहुअलील और सह प्रभाविता। बहुअलील और सह प्रभाविता दर्शा पाता कौन? ए बी ओ रक्त ग्रुप। ए बी, पता है ना कि ग्रुप कितना है? रक्त ग्रुप 4 है, ए बी ओ ए बी, समझे ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 36 पे। निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? देखिए थोड़ा सा बलार आ गया, लेकिन उससे टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग का तो भाई आंख ऐसे ही अभी बरकरार है, समझे ना। कि भाई आप लोग अभी नौजवान है तो भी टेंशन लेना किस बात है? क्या है, बलार रहे चाहे नहीं दिखाई दे, फिर भी उसको ढूंढ में निकाल देंगे धारे में से। तो ये तो भी इतना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बताएंगे 36 में कि निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण इनमें से कौन हो गया? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का जो उदाहरण होगा दोस्तों वो हो गया बीज बैंक। कौन सा? बीज बैंक है जो बाह्य स्थानीय संरक्षण के रूप में आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाया जाता है? जीवाश्म है जो सामान्यतः किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो 37 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, तलछट्टी चट्टानों। क्या? तलछट्टी चट्टानों में जीवाश्म देखने को मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए कितना स्पीड है भाई, अभी इतना ही कम समय में 40 क्वेश्चन कर पाए, समझे। आगे ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? कौन सा? बोरा के सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है दोस्तों? तो 38 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, विटामिन ए। कौन सा? धान मैंने बोरा तो अर्थात चावल में, वही तो राइट क्या होगा? विटामिन ए पाया जाता है। आगे है दोस्तों 39 में, आरएनए के आधार पर, मतलब कि राइबोन्यूक्लियस एसिड के आधार पर अनुक्रमण, मतलब इसका पूरा नाम दे दिया गया है ना, AUCG CCUG, इसका पूरा नाम पहले ही पता है आप लोग का सही आधार अनुक्रम डीएनए में से क्या होगा? डीएनए में मतलब कि सही आकार उनमें से क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया TAGC। देखिए इसको पूरा नाम फिर से बता रहे हैं। टी से क्या हो गया? थाइमीन, ए से हो गया एडेनिन, जी से हो गया गुआनिन, सी से हो गया साइटोसिन, जी से फिर हो गया गुआनिन, फिर हो गया गुआनिन, फिर हो गया एडेनिन, फिर हो गया साइटोसिन, और टी से फिर क्या हो गया? थाइमीन। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे, समझे। याद तो नहीं, याद करना क्या बात है, बस डायरेक्ट तो बस देखें, बस छपा गया। उसको बोल रहा है कि आनुवंशिक कूट में जो अनुक्रम पाया जाता है डीएनए में, वो ऑप्शन बी हो गया, समझे। आगे चलते हैं 40 पे। 40 में है कि निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है? अच्छा भाई, मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ कौन होगा दोस्तों 40 का? तो करेक्ट आंसर हो गया बी और सी दोनों जब मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। कौन कौन? तो ट्रांसपोजोन और जेपिंग। क्या? जेपिंग जीन है, और ट्रांसपोजोन है जो क्या मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। वो वाला मोबाइल नहीं जो अभी चला रहे हैं आप लोग, व्हाट्सएप फेसबुक उधर के एकदम गर्दा स्टेटस मार रहे हैं, समझे ना, वही वाला स्टेटस मार रहे हैं। क्या अभी तो वही तो चल रहा है एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखिए 41 में, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना? द्विगुणित संरचना कौन होगा दोस्तों? तो द्विगुणित संरचना के अंतर्गत आएगा फिर से वही वाला आगे कौन? युग्मनज। युग्मनज पहले ही बताए, समझे ना, रिपीटेशन की रिपीट हो गया है। आगे देखिए ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ओकोजीन किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया कैंसर के लिए। कैंसर के लिए ओकोजीन है, पता होना चाहिए आप लोग का, समझे ना। आगे 43, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद इसमें से कौन हो गया? जलोद्भिद मतलब जल में उगने वाला कौन हो गया? तो अभी उसका सीजन चल रहा है, आप लोग खाए भी होंगे। क्या क्या क्या? कमेंट करिए जल्दी, क्या खाए हैं? पहले कमेंट करिए क्या खाए हैं दोस्तों? तो सिंघाड़ा, पानी फल सिंघाड़ा, पानी फल सिंघाड़ा, इसको क्या? जलोद्भिद मतलब जल में उगने वाला पौधा कौन सा हो गया? सिंघाड़ा, पानी फल वाला सिंघाड़ा, वो वाला सिंघाड़ा नहीं जो मतलब जिसमें समोसा भरा हुआ रहता। आगे चलिए
ये समोसा नहीं बल्कि आलू भरा हुआ चोखा भरा हुआ रहता है दोस्तों, हम समोसा बोल रहे हैं। आगे देखिए 44 में, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा था? शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को क्या कहा था दोस्तों? उसको तो बोला जाता है बाह्य निषेचन, लेकिन बाह्य निषेचन को और क्या नाम से जाना जाता है? तो इन विट्रो, क्या इन विट्रो के नाम से जाना जाता है क्या? जो शरीर के बाहर होता है निषेचन। ये सब किसमें देखने को मिलता है? तो पेड़ पौधे में, जीव जंतु, मतलब कि जीव में, मनुष्य में तो नहीं होता है क्योंकि मनुष्य में तो आंतरिक होता है ना। आगे देखिए 45 में, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पर्यावरण दोस्तों, विश्व पर्यावरण दोस्तों बोल रहा कब? तो 5 जून, समझे ना? ये तो आप लोग को पता है, पूर्ण विश्वास, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को पहले से पता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। सरटोली कोशिकाएं किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी का अंडाशय में सरटोली कोशिकाएं पाया जाता है। देखिए आप लोग से निवेदन के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसलिए अंत तक देखने को बोल रहे हैं कि भाई आधा देखें और बोलेंगे क्या जो बताया, नहीं लड़ा, ऐसे लड़ा, वैसे लड़ा, लेकिन पूरा देख लेंगे भाई, स्पीड करके ही देखें, लेकिन अंत तक जरूर देखेंगे आप लोग, समझे? आगे चलिए 47 में, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरोन मॉडल है दोस्तों, वो क्या प्रदर्शित कर पाता है? तो राइट आंसर हो गया जीन का रेगुलेशन। क्या? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है ओपेरोन मॉडल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? क्या उभयलिंगी के अंतर्गत कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात का सिमका घरेलू मक्खी। चलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। घरेलू मक्खी है जो क्या उभयलिंगी के अंतर्गत नहीं आता है। कौन? तो फिर से कर लेते हैं, घरेलू मक्खी। कहाँ गया भाई? घरेलू मक्खी, समझे? चलिए आगे चलते हैं 49 में, इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता? क्या नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं उपलब्ध होता दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया यूरासिल। कौन? देखिए कहाँ गया? यूरासिल, मतलब ई से सूचित किया गया होगा, तो यूरासिल है जो क्या नाइट्रोजिनस बेस के डीएनए में नहीं उपलब्ध होता है। आगे है 50 में, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो उसमें सम्मिलित किया गया है विलुप्त हो रहे पौधों का सूची, ये भी सही हो जाएगा। आगे दुर्लभ पौधों को सूची, ये भी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है कि आपत्तिग्रस्त प्राणियों का सूची, ये भी सही हो जाएगा। तो कौन हो गया इनमें से? सभी। क्या इनमें से सभी है जो क्या रेड डाटा बुक में सूचित किया गया है कि फलना फलना, मतलब कि वहां से निकल गया। मतलब कि आप लोग भी स्कूल में पढ़ते होंगे तो उसमें हाजिरी बनाया, अटेंडेंस बनाया जाता था। एगो रंगीन रहता था और एगो रेड। जो इसमें नहीं आया बहुत दिन हो गए उसको रेड में बांधा था कि भाई ये नहीं आया है, और जो आता था उसको ग्रीन में बांधा था, समझे? इसलिए रेड डाटा बुक है, इसमें सूचित किया गया है कि कौन कौन सा जीव है जो विलुप्त हो चुका। जिस तरह से अभी डायनासोर है, वो तो बस तो नहीं रहा है, लेकिन उसका रिकॉर्ड अभी भी शामिल किया गया है रेड डाटा बुक में। आगे देखिए 51 में, पुष्पासन खाया जाता। कौन सा फल को पुष्पासन खाएंगे? शरीफा को, सेब को, नारंगी को, या इनमें से सभी को? बताएंगे दोस्तों कि पुष्पासन किसको खाते हैं? तो पुष्पासन खाते हैं सेब को। सेब को, क्या? सेब को पुष्पासन खाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 52 में, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग को पता है ना? ये भी नहीं पता है जी? चलिए पता होगा, हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग का पता होगा। डीएनए बोल रहा है कि किसका आनुवंशिक पदार्थ है दोस्तों? डीएनए। डीएनए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो गया था। किसी का नहीं, इनमें से किसी का नहीं। टीएमबी का भी नहीं, टोमैको मजाक वायरस का भी नहीं है, बैक्टीरियोफेज का भी नहीं है, इनमें से दोनों का नहीं, मतलब कि इनमें से किसी का नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? ये भी पूछने वाली बात है। इसको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसको आप ही लोग गवा देंगे, समझे? आप ही लोग इसको गर्दा कर देंगे। तो आप लोग कमेंट करेंगे किसका? 53 का आप लोग कमेंट करेंगे। जो पिछलका दिए थे बहुत अच्छा सा आप लोग कमेंट किए थे, उसको वेरी गुड, वेल डन, थैंक्स। इसी तरह से और कमेंट करते रहिए। तो आप लोग 53 का कमेंट करेंगे कि अधिक जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा। इसको हम नहीं बताएंगे, बल्कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, समझे? चलिए आगे चलते हैं 54 पे। बोल रहा है कि एक्रोसोम इसमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम किसका संभाग, मतलब किसका भाग होगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा मानव शुक्राणु के सिर का। किसका? मानव शुक्राणु के सिर का भाग कौन? एक्रोसोम। आगे 55 दोस्तों कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग इनमें से कौन होगा दोस्तों? तो 55 का राइट आंसर होगा क्या? जीवाणु जनित के बता दूं कि पहले का कुष्ठ रोग हो जाएगा, आगे होगा क्षय रोग भी हो जाएगा, हैजा भी हो जाएगा। मतलब इनमें से सभी है, इनमें से सभी है जो क्या जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है, समझे ना? कुष्ठ रोग भी जीवाणु से होता है,
क्षय भी वैसी से होता है, हैजा भी आता है ना, वो भी उसी से आता है, इसलिए इनमें से सभी हो गया। चलिए ये भी बताने वाली बात नहीं है लेकिन इसको बता दूंगा। मनुष्य का वर्ग पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या, पुरुष में क्या होता है दोस्तों, तो एक्स वाई, पुरुष में कौन कौन एक्स वाई उपस्थित रहता है। अब कितना एक्स वाई रहता है तो बता दूं कि 44 प्लस के एक्स वाई रहता है, क्या पुरुषों में रहता है। और महिलाओं में कितना हो गया, तो महिलाओं में हो जाएगा 44 प्लस के एक्स एक्स, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। आगे 57 में एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, क्या एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है दोस्तों, तो 57 का राइट आंसर हो गया एकल कोशिका प्रोटीन। क्या एकल सिंगल कोशिका प्रोटीन कौन है, सिंगल सेल प्रोटीन कौन है, एसिटाबुलेरिया, राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आ गया दोस्तों कि क्या बोल अनुन्मिल्य परागन पौधे, अनुन्मिल्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से क्या पाया जाता है, स्वपरागन होता है या पर परागन होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्वपरागन। क्या अनुन्मिल्य परागन वाले पौधों में क्या होता है, तो स्वपरागन पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। क्या आहार श्रृंखला में पूछ रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है बल्कि डायरेक्ट मारने वाली बात है। एक दिशा सदा क्या होता है, एक दिशा होता है, एक ही दिशा में चला जाता है, समझे, समझे ना। मतलब क्या, ये घास हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया घास, इसको कौन खाएगा, तो इसको खा जाएगा बकरी, बकरी को कौन खा जाएगा, तो बकरी खा जाएगा मनुष्य, समझे। मनुष्य को कौन खा जाएगा, तो बाघ, बाघ को कौन खाएगा, तो बाज। इसलिए क्या होता है, बाघ को कौन खा, बाज, बाज पक्षी देखा ना वही। इसीलिए बोला जाता है कि परिस्थिति तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है सदा सदा एक दिशीय होता है, समझे ना। ऐसा तो ना है कि मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा बकरी, बकरी को खा जाएगा घास, ऐसा नहीं है। लेकिन घास को खाएगा बकरी, बकरी को मनुष्य, मनुष्य को बाघ और बाघ को बाज खाएगा, इसलिए बोला जाता है सदा एक दिशीय होता है। आगे दिया गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक, मतलब रक्तदाता, मतलब क्या बोला था, दाता मतलब क्या, दानी, सबसे दानी कौन सा रक्त ग्रुप होता है दोस्तों, तो कौन हो गया, आप लोग का भी है अगर ग्रुप ओ है तो बहुत अच्छा है, सभी को आप दान कर सकते हैं, सभी को क्या दान कर सकते हैं, दे सकते हैं सभी को। ग्रुप क्या है, ग्रुप ओ सर्वदाता के रूप में आता, सभी को देने वाला दानी होता, समझे ना। राजा हरिश्चंद्र दानी के अंतर्गत आता है, ब्लड ग्रुप जिनका ओ है, समझे। वो किसी को भी दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी को, ए को या ए बी को, किसी को भी दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 61 में दोस्तों कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था, तो क्या आनुवंशिकता का नियम। क्या होगा दोस्तों, आनुवंशिकता का नियम सबसे पहले मेंडल ने प्रस्तावित किए थे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सा सहायक होगा दोस्तों, तो कौन हो गया, जैविक खाद है। क्या जैविक खाद है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, समझे। ऑप्शन बी होगा। देखिए धान अभी कटा है तो उसमें तो पूछेंगे आप लोग पापा से मम्मी से, या पता होगा आप लोग का कि उसमें कितना खाद दिया गया है, यूरिया फॉस्फेट कितना खाद दिया गया है, उसलिए क्या किसके लिए दिया जाता है, तो जैविक, जैविक मतलब कि क्या, उसको खाद उपजाऊ को बढ़ाने के लिए, क्या उपजाऊ बढ़ाने के लिए। आगे दिया गया है दोस्तों 63 में मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है। जैविक खाद दिए तब तो बोल रहे हैं अभी कटने, धान कटने के बाद कि मेरा तो कट्ठे मन गया, या कट्ठा में 2 मन गया, या बीघा में 4 इतना गया, बीघा में इतना गया, या कट्ठा में इतना गया। क्या मिट्टी जब उपजाऊ बना तब तो। आगे देखिए 63 में मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होता है। क्या मनुष्य में प्लाज्मोडियम का बोल रहा है कि संक्रमण अवस्था क्या होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया स्पोरोजोइट होता है। क्या स्पोरोजोइट के अंतर्गत आता है, क्या राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि नील हरित सवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। नील हरित सवाल मतलब कि नीला और हरा सवाल है। सवाल आप लोग देखे होंगे पानी में, जब पानी के ऊपर हरा परत बढ़ जाता है, या नीला बढ़ जाता है, या भूरा बढ़ जाता है, या उजला बढ़ जाता है, तो उसी को बोला जाता है सवाल। हरा हो गया तो हरा सवाल, लाल हो गया तो लाल सवाल, भूरा हो गया तो भूरा सवाल। वही बोला कि नीला हरित सवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक के रूप में माना जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया अभी जो फिलहाल कटा है। अभी क्या फिलहाल कटा है दोस्तों, तो फिलहाल अभी कटा है हम लोग का धान कटा है। क्या धान का सीजन था तो कट गया है, तो वही को बोल रहा है दोस्तों धान, चावल बोल रहा है। आगे देखिए 65 में बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है। देखिए आप लोग अंत तक देखिए, क्योंकि भाई स्पीड करके देखें या लो करके देखें या किसी तरह से देखें, लेकिन आप लोग अंत तक जरूर देखिए। आगे त्वचा, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण से होता है दोस्तों, तो 65 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या
ओजोन परत में कमी के कारण क्या, ओजोन परत में कमी के कारण क्या होता है, त्वचा बढ़ता कैंसर उत्परिवर्तन दर का कारण होता है। आगे देखिए, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया था। भाई आप लोग के मैं फ्री में इतना फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कर रहा हूँ कि प्रतिदिन क्लास अपलोड कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसके बदले में क्या करना है, तो मात्र एक लाइक सब्सक्राइब एंड एक शेयर करना है दोस्तों के पास, ताकि वो भी देख पाएंगे। तो विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया टाइफाइड को। देखिए बुखार को अधिक दिन तक नहीं छोड़िएगा आप लोग, नहीं तो क्या हो पाएगा, टाइफाइड रोग धर लेगा और बहुत लंबे समय तक चल पाएगा। क्या लंबे समय मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ तक चल सकता है, समझे ना, बहुत समय तक चलती, इसलिए अगर टाइफाइड विडाल परीक्षण करना बहुत जरूरी है। आगे देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि ट्रांसफर आरएनए में पाया जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया एंटी कोडोन। क्या एंटी कोडोन, जो 3 क्षारकों का क्रम है जो एंटी कोडोन से बनता है, राइट आंसर। आरएनए का पता है ना आप लोग का, राइबोन्यूक्लियस एसिड, और डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड। आगे देखिए दोस्तों, 68 में सालगंता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगा जिसमें 2n इक्वल टू कितना हो गया 14। ये भी बताने वाली बात है, नहीं बताएंगे आप लोग इसको, HW इसको भी दे रहे हैं। क्या HW आप लोग कमेंट में बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। भाई आप लोग के लिए इतना तो भी करना है, इतना हम लिख रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, इतना भूख रहे हैं, तो आपको लिए इतना तो भी दिया जाए कि आप लोग भी कुछ कमेंट करें, कुछ उसमें टाइप करें। तो सालगंता समूह के लिए कितना है दोस्तों, 2n इक्वल टू 14 है। तो भाई काट के ला सकते हैं कितना का आंसर, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कमेंट करेंगे। आगे देखिए 69 में, बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टी मनुष्य में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का, या कौन सा समूह के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया हेलमिंथ। कौन सा, हेलमिंथ के अंतर्गत आता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों 70 में कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वही पौवा बोला था ना, पौवा, तो वही दारू मत बोला जाता है, समझे। तो अधिक अल्कोहल लेने से कौन सा नष्ट होता है दोस्तों, तो यकृत। क्या यकृत हो गया, जो अधिक प्रभाव डालता है किस पे, यकृत पे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 71 पे। 71 में क्या दिया गया है दोस्तों, कि बोला कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या, क्या उत्पन्न कुल अंडों की संख्या, बोल रहा है कुल अंडों की संख्या दोस्तों कितना होता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कितना 400। मतलब कि एक महिला का जीवन काल कितना हो गया, माना कि महिला का एक जीवन काल कितना हो गया 60 साल, मतलब 60 साल को जी पाई, उसके पूरे जीवन काल में कुल अंडा कितना हो गया दोस्तों, तो कुल अंडा बना उसमें 400 अंडा बना। लेकिन बच्चे का जन्म कितना अंडा विकसित होकर बच्चे का जन्म के रूप में आया, तो किसी को कितना होता है बच्चा, बाल बच्चा 4 गो होता है, किसी का 5 गो, किसी का 6 गो, किसी का 10 गो, किसी को 12 गो, तो वही विकसित होता है। लेकिन और सब जो अंडा होता है क्या होता है, तो नष्ट कर दिया जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है अपने आप, समझे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। पूरे जीवन काल में कितना 400 अंडा उत्पन्न होता है, मतलब कि 400 आप उसको उपयोग कर पाएंगे या दुरुपयोग कर पाएंगे। आगे देखिए दोस्तों 72 में, गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इनमें से सभी। मतलब क्या कि गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति का मुख्य कारण है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, और गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भचकाणुओं में वृद्धि, और दिया गया है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन जो हार्ड रहता है, आप लोग उसको एक बार रोक के, क्या वीडियो को रोक कर उसको कंफर्म रूप से समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ताकि आप लोग का काफ़ी हेल्प हो सके और लंबे समय तक याद रह सके। आगे दोस्तों 73 में, कि निम्नलिखित में से किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, क्या बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया अस्ट्रेसिया एवं घास में। किसमें, अस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होता है, बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है। आगे दोस्तों चलिए थोड़ा सा इसमें कलर को चेंज करता हूँ। आगे दिया गया दोस्तों, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो सके वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया बहुअलील। क्या बहुअलील, मतलब एक ही स्थान पर उपस्थित है लेकिन विभिन्न अभिव्यक्ति हो सकता है, समझे। क्या बोलेंगे, बहुअलील बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं 75 पे। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, तो बता दूं कि सबसे अधिक कौन है दोस्तों, तो सबसे अधिक कौन हो गया, तो सबसे अधिक एक होता है, और सबसे कम के अंतर्गत आता है तो वाई आता है। तो कहाँ दिया गया एक और वाई, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। क्या ऑप्शन सी में
नजर आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 76 में, दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता, दात्र कोशिका अरक्ता क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो प्लियोटोग्राफी, क्या फिर से क्या बोला, प्लियोट्रोपी, क्या प्लियोट्रोपी प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। देखिए अभी आप लोग है ना भाई एकदम सब आश्रित हो चुके हैं एकदम डिजिटल बोर्ड पे कि हमारा सामने टीचर दिखाई देगा तभी पढ़ेंगे। यार भाई उससे नहीं मतलब रखिए, हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए किस तरह का क्वेश्चन बताया जा रहा है, लड़ने वाला है या नहीं। तो क्वेश्चन से मतलब भाई एग्जाम में उसका फेस दिखाई देगा, चेहरा दिखाई देगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन ही दिखाई देंगे कैसा क्वेश्चन है सो। इसलिए आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करिए, ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करिए, समझे। आगे बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा अपसारी क्रम का, किसका, अपसारी क्रम विकास का, अपसारी क्या क्रम विकास का उदाहरण होगा। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। आगे दोस्तों 78 में कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सा आनुवंशिक बीमारी होता है, कौन सा आनुवंशिक बीमारी दोस्तों देखने को मिलता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम। कौन सा, डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से आनुवंशिक बीमारी। आगे चलते हैं दोस्तों 78 हो गया। 79 में थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। 79 में क्या बोल रहा है, पूरा कि एक समान दृष्टि वाले महिला, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही, इसको पहले MBBI मार लीजिए, MBBI मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। बोला कि एक समान दृष्टि वाली महिला जिसकी पिता बर्नांध है, मतलब उनको दिखाई नहीं देता है, पिता बर्नांध है, कि शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होता है तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में बर्नानता की संभावना उसमें से क्या होगा। मतलब कि आप वीडियो देख रहे हैं, फलना कुमार नाम है या फलना कुमारी है, तो आप एक महिला है माना कि, अब आपका पिताजी क्या है, बर्नांध है, मतलब उनको आंख से नहीं दिखाई पड़ देता है। अब उसका शादी एक पुरुष से होता है, क्या सामान्य पुरुष से होता है, तब उसके पुत्र में, मतलब कि आपका बेटा या बेटी पैदा होगा, उसमें पूछ रहा है कि बर्नानता होने का संभावना कितना % रहेगा। आप ठीक हैं, आप जो पति मिले वो भी ठीक है, लेकिन आपका जो पिता थे बर्नांध थे, तो आपका पुत्र में जो होने का संभावना होगा दोस्तों वो कितना % रहेगा, तो करेक्ट आंसर होगा क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या 50% बर्नांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री हो सकती। संभावना लगाया जा रहा कि कभी कभी हो सकता, उसी को बोला था क्या, आनुवंशिक बीमारी, आनुवंशिकता उसी को बोला था, जो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने उसका सिद्ध कर पाए थे। आनुवंशिकता, आनुवंशिक बीमारी उसी को बोला था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी अपवाद के रूप में देखने को मिलता है, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं 80 में, क्या बोला कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है, इनमें से किसका उदाहरण होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अनुकूली विकिरण का, किसका, अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दोस्तों 81 बोला कि सुकेंद्रियों में tRNA 5SR RNA एवं SN RNA के अनुलेखन में इनमें से कौन ये अंतर्गत आता है। इसको आप भी आप लोग कंठस्थ रूप से याद कर लेंगे। वीडियो को आप लोग रोक लीजिए, उसके बाद इसको देख लीजिए और सही से यहाँ देखिए 4 भी आता है, 3 भी आता है, 2 आता है, लेकिन यहाँ 5SR RNA दिया गया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज तृतीय, क्या RNA पॉलीमरेज तृतीय के अंतर्गत आता है, समझे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है दोस्तों क्या बोला कि एक बाल का रुधिर वर्ग, मतलब एक बालक का रुधिर वर्ग हुआ है, मतलब किसी, आप देख रहे हैं फलना कुमार या कुछ भी, गुड्डू कुमार या फलना कुमार, मतलब कि, तो बालक का रुधिर वर्ग क्या है, ओ है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग क्या है, बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा जीन उसका प्रारूप होगा जो बालक में ओ ग्रुप हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IA, क्या IO और IB के अंतर्गत उसमें क्या जीन प्रारूप उपलब्ध था, जिसके वजह से पुत्र में क्या हुआ, तो ओ ग्रुप हो पाया। चलिए आगे चलते हैं। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या दोस्तों, तो परजीवी टमाटर के अंतर्गत आता है फ्लेवर सेवर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, क्या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस DNA के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं, मतलब कौन है इनमें से, DNA का एक विशिष्ट शाख अनुक्रम इनमें से कौन होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया पैलिंड्रोलॉजी, क्या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं में, किसमें होता है, तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं में क्या पाया जाता है, तो DNA के विशिष्ट शाख अनुक्रम उसमें पहचान सकते हैं, मतलब उसमें पाया जाता है, समझे। चलिए आगे चलते हैं। बोला कि किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होता है, इनमें से किसके द्वारा संपादित किया जाता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया A और B दोनों, मतलब क्या छोटा, इसको चले हटा देते हैं, क्या दिया गया है,
ए में दिया गया छोटा व्यतिकारी आरएनए एवं एंटीसेंस आरएनए, एंटीसेंस और छोटा व्यतिकारी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं 86 में। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? सबसे पहले किसके लिए क्लिनिकल जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया एडिनोसिन डाइअमीनेज की कमी। क्या है? एडिनोसिन, एडीए के लिए, किसका? एडीए के लिए, एडिनोसिन डाइअमीनेज की कमी के लिए सबसे पहले क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था। आगे है GAATC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? चलिए इसको बता देना पूरा नाम। गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, समझे? तो उसी का बोल रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान किसके स्थान पर आ गया दोस्तों? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया इको आर आई। क्या? इको आर आई एंजाइम के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इको आर आई, इको आर आई, आर आई, समझे? चलिए आगे चलते हैं 88 में। बोल रहा है कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा है? सबसे पहले बोल रहा है कि निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या है दोस्तों? तो क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था रोजी, रोजी रोटी। देखिए इस तरह से ट्रिक से याद करिएगा ना तो आप लोग याद होगा ना। बोलता है यार तुमको रोजी है, रोजी रोटी है, तो वही क्या बोला? रोजी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। किसी भी देखो जो हार्ड लग रहा है ना कि बहुत हार्ड है, उसको आप मतलब कि एक तरह से मतलब क्या उसका ट्रिक से याद करेंगे ना तो कितनों भी हार्ड रहेगा, कितनों भी इजी रहेगा तो आप लोग का याद होगा, समझे? जैसे आप लोग एक याद किए होंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये तो आप लोग को पता है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार अर्थात 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। आप लोग याद किए होंगे। आगे दिया गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? क्या तंबाकू के पौधों को जड़ों को संक्रमित कर पाता दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? मिलोडोजिन इगोनीटा, मिलोडोजिन इगोनीटा। देखिए ऐसा सा नाम दिया गया है ना बायोलॉजी में, लगता है कि साला उखाड़ के फेंक दे। ऐसा तो कभी देखवे नहीं किया, प्रयोगे नहीं किए हैं, लेकिन पढ़ने पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भाई डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना इतना आसान बात नहीं है। आगे देखिए आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है वो क्या कहलाता? वो क्या कहलाता दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी का पीसीआर। क्या? पीसीआर कहलाता। क्या लिख दीजिए यहाँ? पीसीआर, पॉलीक्लोराइड, पॉलीक्लोराइड कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 91 में कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर, क्या जीवाणु के कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? कौन सा एंजाइम को प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया लाइसोजाइम का। किसका? लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण? स्व प्रतिरक्षा मतलब अपने से रक्षा रोग का कौन सा उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो गया ना, 92 का ना है, तो 92 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी का रूमेटॉइड आर्थराइटिस। का? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो क्या स्व प्रतिरक्षा रोग के अंतर्गत आता है। आगे चलिए दोस्तों, बोला कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? क्या? शीघ्र परिलक्षित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों इनमें से दोनों हो गया। कौन कौन? दोनों। तो दोनों हो गए ये में क्या कि अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से क्या बोला? कैटेकोलेमिन का रक्त में स्राव हो जाएगा। और दूसरा बोला कि व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन के दर में एकाएक वृद्धि हो जाएगा। अर्थात इनमें से क्या हो गया? सी होगा। इनमें से दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। मतलब किसका? तंबाकू का सेवन करने से। आगे दोस्तों 94 में उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण 16 किस्म दोस्तों? तो राइट आंसर का गेहूं का। अभी गेहूं का सीजन बुना रहा। देखिए बीज भंडार में आप लोग गए होंगे ना, तो बोला होगा क्या लेना है? सोनालिका लेना है, कल्याण सोना लेना है, या जिस तरह से धान का आप लोग जाने ना, अभी धान कटा है, मंसूरी है, सोनम है, रूपाली है, दामनी है, या कुछ भी है, क्योंकि भाई हम लोग किसान का बाल बच्चे हैं, किसान का पुत्र है, तो भाई इतना तो भाई पता रहना चाहिए ना। बाकी चलते हैं आगे। अडानी अबानी का तो नहीं, अगर अडानी अबानी का रहबे करते हैं हम लोग ना तो बिहार बोर्ड से पढ़ते नहीं रहते, बल्कि आईसीएसई बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते रहते हैं, समझे? आगे देखिए 95 में इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? कौन है जो जैव खाद के अंतर्गत दोस्तों नहीं आता दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी बैसिलस यूरिजिएंसिस। क्या? बैसिलस यूरिथियंसिस या जिएंसिस है जो क्या जैविक खाद के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे 96 में
कि वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाता है वो क्या कहलाता है? क्या जाल जैसी संरचना बनाता है वो क्या कहलाता है? तो फ्लॉक्स कहलाता है। क्या फ्लॉक्स कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन हो गया फ्लॉक्स। फ्लॉक्स। चलिए आगे चलती है। फ्लॉक्स फ्लॉक्स एकदम मारी एकदम धर के गर्दा कर दीजिए। आगे देखिए प्रोबायोटिक्स क्या है? क्या प्रोबायोटिक्स क्या है दोस्तों? तो प्रोबायोटिक्स एक जीवित सूक्ष्म जीव भोजन संपूरक के रूप में आता है। क्या प्रोबायोटिक्स? क्या जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक के रूप में आता है। आगे दोस्तों 98 में कि बैसिलस यूरिजिएंसिस द्वारा स्त्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन सा? आविष प्रोटीन इनमें से कौन होगा दोस्तों? तो राइट आंसर क्या क्राई प्रोटीन। क्या है? क्राई प्रोटीन है जो कि आविष प्रोटीन जिन के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो तो 99 में कि इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है? इसमें से पश्च विषाणु इनमें से कौन हो गया? तो 99 का क्या हो दोस्तों? 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो गया। क्या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब HIV। क्या HIV इसका फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वही बोला कि इनमें से 5 विषाणु के अंतर्गत कौन आता है? तो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। राइट आंसर ऑप्शन हो गया। चलिए 100 पे देखिए बहुत कम समय में हम लोग 100 पे पहुंच चुके हैं। देखिए इतना समय में किसी भी चैनल वाला नहीं पहुंच पाएगा, किसी भी नहीं बता पाएगा। आप कंपेयर करके देख सकते हैं। आगे दिया गया है 100 में कि इनमें से कौन सा बीमारी प्रति यूजर द्वारा उत्पन्न होता है? प्रति यूजर द्वारा कौन सा जो बीमारी है दोस्तों वो उत्पन्न होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी का हेजवार। क्या हेजवार है जो क्या प्रति यूजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आपका अगला क्षेत्र में 100 हो गया। अब चलते हैं 101 में। 101 में क्या है दोस्तों? बोरा के प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा इनमें से किससे बना होता है? क्या प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा इनमें से किससे बना होता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से प्रकाशित रासायनिक धूमकोहरा बना हुआ होता है। समझे ना। आगे चलते हैं 102 में। बहुत ही कम समय में हम लोग मात्र 45 से 46 मिनट में हम लोग देख पाए 100 क्वेश्चन, और मात्र 40 क्वेश्चन है इसको भी मात्र 10 से 15 मिनट में हम लोग देख पाएंगे। वर्ग मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा? क्या मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया यूवी। क्या यूवी बीटा किरण का अवशोषण। क्या यूवी बीटा विकिरण का अवशोषण के कारण क्या होता है? हिम अंधता का मुख्य कारण है। आगे चलते हैं दोस्तों 103 पे बोल रहा है कि मनुष्य वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? मतलब वायुमंडल का क्या बर्ग का स्तर निचले से ऊपर, मतलब कि उसका ओजोन की मोटाई किससे मापा जाता है दोस्तों? किससे मापा जाएगा? तो राइट आंसर होगा डॉप्सन इकाई में। कौन सा? डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। चलिए यहाँ लेते हैं डॉप्सन। डॉप्सन इकाई में ओजोन का मोटाई मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आप लोग तो ऐसा एकदम स्टेटस मार रहे था कि गर्दा मार रहे हैं। कल को एक स्टेटस देखें स्टूडेंट का 12th का एग्जाम देना है, ऐसा स्टेटस मारे हुए थे एकदम गर्दा। हम न सुना वाला गाना कि धक्का धक्का करता करेगा परीक्षा के डरे। चलिए आगे चलते हैं 104 में। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितना? क्या विश्व में पूछ रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितना दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया था। क्या 34 हो गया। समझे 34। आगे चलते हैं 105 में। 105 में दोस्तों कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया इनमें से सभी है जो ग्रीन हाउस के अंतर्गत नहीं आएगा। कौन? मीथेन भी नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नहीं है, जो क्या इनमें से है क्या बोल रहा है? बोल रहा ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? इनमें से सभी हो गया। सभी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सभी होगा इनमें से ग्रीन हाउस गैस। आगे चलते दोस्तों 106 में। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? क्या जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण होगा? तो राइट आंसर हो गया मृदा का। मिट्टी का। मिट्टी क्या है? जल धारण, मतलब अधिक जल धारण कर सकता है, उसमें सुखा पाता कौन? मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे है दोस्तों कि युग्मना। क्या युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होता है? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो गया? हैप्लॉइड, मतलब एक गुणक। समझे? एक गुना, समझे ना। एक गुना वही एक गुना 2 अर्थात कितना होगा 2, मतलब युग्म होता है द्विगुण जोड़ा होता है। समझे ना। तो 107 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 8वां में। बोला कि F2 संतति के बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा? अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा दोस्तों? तो कितना होता है? 3:1 होता है। क्या 3:1 के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। तो गाना हमको बोला याद नहीं आ रहा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब गाना था।
चलिए याद आ गया तो आगे गा देंगे। 109 में बोल रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है दोस्तों, गर्भाशय किससे संबंधित हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गर्भाशय। गर्भाशय तो राइट आंसर हो गया मादा स्त्री जनन तंत्र, क्या मादा स्त्री जनन तंत्र से। ऐसे भी हम लोग 10 में पढ़ते थे ना, या आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो टीचर द्वारा बार बार पूछा जाता था कि आप अंडाणु है या शुक्राणु, अंडाणु है या शुक्राणु। तो थोड़ा सा जो डल मतलब मूर्ख व्यक्ति रहते थे छात्र लोग क्या बोलते हैं, सर हम अंडाणु हैं, तो उसी में तो मजाक होता था और कहा समझे। यहाँ बोला गर्भाशय किससे, तो मादा स्त्री जनन तंत्र से, क्योंकि गर्भाशय भाई उसी से न होगा, क्योंकि बच्चा पैदा वही करता है। आगे देखिए, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित, क्या पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है, तो ब्रायोफाइटा से, क्या ब्रायोफाइटा से दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे है कि विवरी का संबंध किससे, विवरी का संबंध किससे है दोस्तों, तो विवरी का संबंध हो जाएगा किससे, तो प्रोटोजोआ से। किससे, विवरी कोलेरी है दोस्तों, तो उसको संबंध है प्रोटोजोआ से, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। हाँ देखिए गाना था क्या कि आवे 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 कहता परीक्षवा, साखी हो घरे, साखी हो मतलब जल्दी, धक्का धक्का करता करे जा परीक्षवा के डरे। हाँ मतलब इसी तरह से गाना है वो था, जो बहुत ही लाजवाब था। देखिए, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, स्त्री दल चक्र जो पुष्पों में बना होता है वो किससे बना होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, स्टिग्मा से भी बना होता है, स्टिग्मा से भी, स्टाइल से भी, ओवरी से भी, अर्थात राइट आंसर हो गया इनमें से सभी से बना होता है स्त्री दल चक्र दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका उपयोग करते हैं, मतलब हमारा रोग हो चुका है, अब कौन सा रोग हुआ है, हम कैसे उसको पहचान कर पाएंगे, किसके माध्यम से उसको पहचान कर पाएंगे, तो राइट आंसर होगा दोस्तों एलाइजा टेस्ट के, किससे, एलाइजा टेस्ट के माध्यम से हम शरीर में छुपे रोग का पता लगा सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। नहीं बोला था कभी कभी कि भाई हम डॉक्टर से दिखाएं हमारा कोई रोग ही नहीं पता चल रहा है, तो भाई अंत में एक आप एक काम करें कि आप एलाइजा टेस्ट करवा लें, आपका पता चल जाएगा कौन सा बीमारी है से। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पे बोल रहा है कि सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या ऑटोहोन संबंधित, क्या ऑटोसोम से संबंधित कोशिका कौन है, सिकल कोशिका एनीमिया जो प्रकार है जो रोग है दोस्तों वो ऑटोसोम से संबंधित होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे दोस्तों 115 में बोल रहा क्या कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करते हैं, मतलब बाहर से अंदर लाने के लिए कोशिका को किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो गया, तो करते हैं जीन गन का करते हैं और माइक्रो पिपेट का करते हैं, अर्थात राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात इनमें से सभी, क्या इनमें से दोनों। कलर चेंज कर ले कहा, चलिए चेंज कर लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 116 में कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, उससे क्या कहते हैं, क्या परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर स्तंभ पर क्या बोला कि टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, उसको क्या कहा, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा, एक्रोसोम कहा जाता है, क्या एक्रोसोम कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्या बोल रहे AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी, का प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया प्रतिजैविक में, किसमें, प्रतिजैविक में रोग क्षमता उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों 118 में बोल रहा कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, ईस्ट में जो प्रजनन होता है मुख्यतः वो किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो गया, मुकुलन के माध्यम से, किसके, मुकुलन के माध्यम से होता है दोस्तों, क्या प्रजनन किसमें, तो जीस्ट में। आगे चलते हैं, यूरेसिल किससे संबंधित है, यूरेसिल किससे संबंधित है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा, यूरेसिल, तो यूरेसिल संबंधित है आरएनए से भी और डीएनए से भी, क्या आरएनए राइबोन्यूक्लियस एसिड से भी और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड से भी, मतलब दोनों से संबंधित है दोस्तों, क्या हो गया ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से संबंधित हो जाएगा यूरेसिल, जिसका ई से सूचित किया गया था, क्या यूरेसिल। आगे चलते हैं 120 में है लैक ओपरोन किसका प्रतिनिधित्व करता है, लैक ओपरोन दोस्तों किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो करेक्ट आंसर हो गया अनुदेशी जीन क्रिया का अनुदेशी जीन क्रिया विधि का लैक ओपरोन है जो क्या प्रदर्शित करता है, राइट आंसर, इसको वेरी इंपोर्टेंट मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है क्या बोल के एसएल मिलर किससे संबंधित है, एसएल मिलर किससे संबंधित है दोस्तों, तो बता दूं कि एसएल मिलर जो संबंधित है दोस्तों वो है जीन की उत्पत्ति एवं उसके डेवलप मतलब विकास, जीन की उत्पत्ति एवं उसके विकास से संबंधित है। एसएल मिलर क्या है, एक वैज्ञानिक है, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है। आगे दोस्तों 122वां क्वेश्चन, तो इस प्रकार से बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग
नज़रअंदाज नहीं करेगा, वीडियो को एक बार जरूर देखेगा एंड दोस्तों को भी दिखाएगा ताकि वो भी आपके साथ। लेकिन भाई दोस्तों के पास कैसे शेयर करें, क्योंकि भाई एक मतलब ना सुना है, 3 इडियट का गाना सुना है ना कि दोस्त पास होता है, फेल होता है तो दुख होता है, दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त पास होता है तो उससे बड़ा दुख होता है, समझे। लेकिन वैसा आप लोग नहीं करिएगा, मित्रता वैसा नहीं करेगा, इसलिए आप लोग दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। 122 में दिया गया है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहा, मृत्यु की संख्या को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो क्या बोला जाएगा, नेटिलिटी बोला जाएगा, मोर्टिलिटी बोला जाएगा, या माइग्रेटरी बोला जाएगा, या इंटेग्रिटरी बोला जाएगा। तो किसी खास स्थान में आबादी की मृत्यु को संख्या क्या बोला जाता है, मोर्टिलिटी। क्या मोर्टिलिटी दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन 123 में 1 2 3 1 2 3 चलिए हो जाता है फ्री। आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है, कौन सा पौधों में किया जाता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तंबाकू में, आम में, या आलू में, या पॉपी में। तो राइट आंसर हो गया किस में किया था, तो तंबाकू में। क्या, तंबाकू में दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। क्या ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण करने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, किसका करेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, एमएमआर का। क्या, एमएमआर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा, ड्रायोफिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे, ड्रायोफिथिकस जो समान थे वो इनमें से किसके अधिक समान थे, तो क्या इसके समान है दोस्तों, ड्रायोफिथिकस तो चिंपांजी से अधिक संबंधित रखते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कार्बन, क्या बोल, कार्बनिक जैव विकास से पूर्व रासायनिक विकास होता। अच्छा, कार्बनिक विकास होने से पहले मतलब कि रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। अच्छा, इसको मतलब कि जो अवधारणा बताए हैं वो कौन सा वैज्ञानिक बताए हैं कि कार्बनिक जैविक विकास से पहले ही रासायनिक विकास हो चुका था, कौन बताए थे, कौन सा वैज्ञानिक, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या, एआईओपैरिन तथा जेबीएस हेल्डन, एआईओपैरिन तथा जेबीएस हेल्डन ने बताए थे सबसे पहले भाई कि भाई तू अभी आया है जैविक कार्बनिक जैविक विकास, चलो निकलो तुम, क्योंकि तुमसे पहले रासायनिक विकास हो चुका है, क्या रासायनिक विकास हो चुका था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को, वाह वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। किसको मार लीजिए, एम वी वी आई फॉर एग्जाम दो, सभी तो वी है लेकिन एम है मतलब मोस्ट वेरी वेरी है, हम समझे। आगे दिया क्या, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहा था, डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया क्या बोला था है, तो ट्रांसक्रिप्शन के, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन बोला था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दोस्तों पीसी कल्चर अर्थात क्या बोला था, मत्स्य पालन, मछली पालन किससे संबंधित है, पीसी कल्चर किससे संबंधित होगा दोस्तों, पीसी कल्चर तो क्या हो गया, जलीय जंतु से, क्योंकि भाई मछली को हम लोग तो उसको बोर्सी देके तो नहीं रखेंगे, समझे, या कहीं और तो नहीं रखेंगे, तो कहाँ, तो जल में, मछली कल्चर, मछली मत्स्य पालन किससे है, तो जलीय जंतुओं से संबंधित रखता है मछली पालन। चलिए आगे चलते हैं। क्राई आईएबी, क्या क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है, किसको संबंधित है, किसको नियंत्रित करता है दोस्तों, तो क्या हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, कपास के कीटों को, किसको, कपास के कीटों को नियंत्रित करता है, राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, तो सी हो जाएगा। आगे है ताइचुंग इनमें से किसका किस्म है, ताइचुंग किसका किस्म होगा दोस्तों, चलिए बताएंगे आप लोग, ताइचुंग आप लोग कमेंट करेंगे, छोड़ दे आप लोग के लिए, छोड़ दे चलिए नहीं, चलिए बता ही देते हैं, चलिए बताते हैं। 130 का राइट होगा किसका, ताइचुंग है दोस्तों, तो धान का, ताइचुंग किसका, एक प्रकार का किस्म है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन पे क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ी है, गलत जोड़ी इनमें से कौन सा दिया गया है, ए में क्या बन रहा है, जी सी दिया गया है, मतलब कि ग्वानिन साइटोसिन, फिर दिया गया है थाइमिन एडेनिन, फिर दिया गया है एडेनिन यूरेसिल, उसके बाद दिया गया थाइमिन और यूरेसिल। तो गलत जोड़ी इसमें चूज करना दोस्तों, तो गलत जोड़ी इसमें से हो जाएगा क्या, मतलब थाइमिन और यूरेसिल होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 132 में, जो बहुत ही लाजवाब ये भी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बैलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं, बैलिस्नेरिया के पुष्प कैसा होता है दोस्तों, वायु परागित होते हैं, या कीट परागित होते हैं, या जल परागित होते हैं, या जंतु परागित होते हैं। तो बैलिस्नेरिया का जो पुष्प होता है दोस्तों वो जल परागित के अंतर्गत आता है, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, जल परागित।
आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका करेंगे? नील हरित सवाल बैक्टीरिया करेंगे या प्रोटोजोआ का करेंगे या निमेटोडा करेंगे या गेहूं के पौधों को। किसमें? कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो नील हरित बैक्टीरिया का। किसका? नील हरित बैक्टीरिया का स्थिरीकरण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन पे 134 मतलब 134 पे कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। क्या जैव रिएक्टर है जो अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करेगा? उत्पादक करेगा या जीव करेगा या माध्यम करेगा या इनमें से सभी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। क्या परिस्थिति में क्या करता है? अनुकूलतम परिस्थिति में क्या किसको निर्माण? तो इनमें से सभी को निर्माण करता है, मतलब उत्पादक को भी, जीव को भी और माध्यम को भी। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन में दिया गया 135 मतलब 135 में कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग आप लोग जानते हैं, उसका जो संक्रमण मतलब क्या? फैलना, मतलब किसके द्वारा फैल पाता है? हवा के द्वारा या जल के द्वारा या कीटों के द्वारा या संपर्क के द्वारा। तो क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया अर्थात हवा के द्वारा, इसके वायु के द्वारा संक्रमण हो पाता है किसका? क्षय रोग का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। मतलब कि संक्रमण बीमारी, मतलब कि अभी फिलहाल में खत्म हुआ क्या? कोरोना वायरस, वो भी क्या? सभी के संपर्क से फैल रहा था, मतलब कि हवा के संपर्क से भी, जल के भी संपर्क से, कीट के भी और मतलब संपर्क से सभी। तो मतलब कि एक तरह से कोरोना वायरस था अभी, वो भी मतलब कि संक्रमण बीमारी के अंतर्गत था। समझे? आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पे 136 में बोल रहा कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। क्या चरम समुदाय कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? चरम समुदाय पूछ रहा है, चरम समुदाय। तो करेक्ट आंसर क्या दिया गया है? संतुलित क्षेत्र में या संक्रमण क्षेत्र में या नग्न भूमि में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये होगा था, संतुलित क्षेत्र में चरम समुदाय पाया जाता है। किसमें? संतुलित क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे है आपका अगला क्वेश्चन पे कि रेस्टिट्रैक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। क्या रेस्टिट्रैक्शन एंजाइम किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया आणविक कैंची के रूप में। क्या? आणविक कैंची के रूप में रेस्टिट्रैक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अफीम किससे प्राप्त होता है। क्या अफीम किसके द्वारा मतलब किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? पपावर सेमनीफेरस। क्या? पपावर सेमनीफेरस से प्राप्त किया जाता है अफीम। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलते हैं आगे दोस्तों। बात 1 से 2 क्वेश्चन और है। बोला क्या? बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ किया जाता है? अस्थि मज्जा में या थाइमस में या रक्त में या लिम्फ लसिका में? तो बता दूं दोस्तों कि लिम्फोसाइट का, बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण किया जाता है ना, वो कहाँ किया जाता है? तो अस्थि मज्जा में किया जाता है। किसमें? अस्थि मज्जा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों 140 अर्थात 140 पे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला कि ट्रांसजेनिक मूसे, क्या ट्रांसजेनिक मूसे या चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं दोस्तों? तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है बल्कि डायरेक्ट मारने वाली बात है। क्या? वैक्सीन के सुरक्षात्मक जांच करने के लिए। क्या? वैक्सीन को उसकी जांच करेंगे सबसे पहले ट्रांसजेनिक मूसों अर्थात चूहों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि भाई एक वैक्सीन है, उसको क्या सही है या गलत है, उसको डायरेक्ट आदमी को दे देंगे तो भाई उसको तो मौत हो जाएगा। समझे? इसलिए सबसे पहले उसको प्रयोग करने के लिए चूहा को दिया था। क्या मतलब जीवित हो पाता है या मतलब कि टे बोल दे सकता है। इसलिए वैक्सीन का प्रयोग सुरक्षात्मक जांच के लिए ट्रांसजेनिक चूहों का किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन। अब आगे है दोस्तों 140 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद यहाँ से देखिए फिर से स्टार्ट होता है। क्या? फिर से 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें करीब 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग तक देखेगा, मतलब कुल मिलाकर 250 है। तो 99% परीक्षा में लड़ने की लिखित गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो चलता हूँ डायरेक्ट आज। इसमें पढ़ने से पहले एक सारी डेडिकेट करना चाहते हैं कि मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, ऐसे हौसले भी तो जिद्दी हैं। समझे ना? मतलब कि टॉप 10 में किसी तरह का नाम तो लाना है ना, तो इसलिए टॉप 10 में नाम लाने के लिए जिद्दी तो बनना पड़ेगा ना। इसलिए चलिए देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही लाजवाब है। इंटरनेट का ऑफिशियल मॉडल पेपर से बोल रहा है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। क्या? आनुवंशिकता के जनक कौन है दोस्तों? तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन, कि ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो आप लोग को पहले से पता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का ये वाला पता होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन का जो प्रयोग किया था सबसे पहले दोस्तों बता दूं किसने? तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। अब ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है बल्कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर मारने की जरूरत है, क्योंकि भाई टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम नजदीक पहुंच चुका है। आगे देखिए तीसरा में, निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? आनुवंशिक रोग है जो मनुष्य का, वो कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है। देखिए हीमोफीलिया ऐसा बीमारी है जो मतलब कि माता से क्या बोला जाता है, मादा के
मादा बोले ना, मादा या माता के शरीर से हीमोफीलिया उत्पन्न होता है, जो मतलब कि एक बार ब्लड बहना चालू होता है ना, रक्त, तो कभी रुकता ही नहीं, उसी को क्या बोलता है मनुष्य के लिए। और वो क्या है, तो अनुवांशिक बीमारी है, समझे ना, मतलब कि कोई एक उसका फैमिली में होगा माता का पिता का, तो उसका पुत्र में या पुत्री में होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में बोला कि जेनेटिक्स, क्या जेनेटिक्स नाम किसने दिया था, जेनेटिक्स का नामकरण सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया बैटसन ने। किसने, बैटसन ने सबसे पहले जो जेनेटिक्स शब्द का क्या नाम दिया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, क्या जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया मार्गन। क्या मार्गन तथा कैपस ने सबसे पहले जीन विनिमय का प्रयोग किया था, यूज किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पे बोला कि पुरुष जीन संगठन है, मतलब कि पुरुष में कौन सा जीन पाया जाता है, तो ये भी पूछने वाली बात है। कौन, तो एक्स वाई पुरुष में होता है। क्या एक्स वाई पुरुष में, और एक्स एक्स किस में होता है, तो एक्स एक्स होता है मादा में। क्या मादा में, मतलब महिलाओं में, पता है ना। आगे देखिए सातवां में, गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किए थे, तो बता दूं कि गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन सबसे पहले किसने, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। और बता दूं आप लोग का सूचित कर दूं कि वायरल क्वेश्चन या सबसे पहले पाने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उस पर ज्वाइन हो जाएगा। उस पर सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा। और अभी फिलहाल क्या, अभी फिलहाल उस पर पीडीएफ डाला जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी एंड इंग्लिश का, मतलब कि ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जा रहा है। शॉर्ट का अति लघु लघु दीर्घ उत्तरीय डाला जा रहा है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम गुरु मस्ती JNMT के नाम से है, या टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जल्दी ज्वाइन कर पाएंगे आप लोग। आठवां में बोल रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, तो प्राथमिक मतलब सबसे पहले शाकाहारी आता है। कौन, शाकाहारी, जो मतलब शाक पद खाता है वो आता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि उपभोग द्वितीय उपभोक्ता में कौन आ जाता है। प्रथम में तो शाकाहारी आ गया, और द्वितीय में कौन आ गया, तो द्वितीय में आ जाएगा मांसाहारी, समझे ना। द्वितीय में क्या, मांसाहारी आ जाएगा। और अगर तृतीय भी दे देता तो तृतीय में सर्वाहारी, मतलब सभी आ जाता। आगे देखिए 10वां पे बोल के सहजीविता का उदाहरण, सहजीविता का उदाहरण कौन होगा दोस्तों, तो लाइकेन। कौन, लाइकेन को सहजीविता के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 11वां के उत्तर पे। 11वां के उत्तर इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों। बोल रहा कि इकोलॉजी का, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, इकोलॉजी मतलब क्या होता है, पारितंत्र। इसका इस शब्द का जो प्रयोग बोला सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, तो राइट आंसर होगा रीटर। किसने, रीटर ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी समस्या आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग कोई भी इस चैनल के कोई भी वीडियो में आप कमेंट कर देंगे, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा। आगे देखिए 12 में बोल रहा है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवों के अध्ययन संबंध के अध्ययन को दोस्तों पारिस्थितिकी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, पारिस्थितिकी बोला जाता है। आगे देखिए दोस्तों 13वां की तरफ बोल रहा है कि जीन बने होते हैं, जीन किनसे बने होते हैं दोस्तों, तो जीन बने होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड से बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं दोस्तों। क्या, जीन बने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका 14वां बोल रहा है लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं किसमें, मतलब लाइकेन सहजीवी किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, तो 14 एक में दिया गया सवाल और ब्रायोफाइटा में। तो बता दूं 14 का जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, शैवाल और कवक में पाए, किसमें, शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। आगे देखिए 15 में दोस्तों थोड़ा सा छोड़ा कर रहे हैं। 15 में बोला कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। अच्छा, सारगासो समुद्र का जो नाम पड़ा वो कौन सा सवाल के कारण पड़ा दोस्तों, किसके कारण पड़ा, तो शैवालों के नाम के कारण। कौन सा, शैवालों के नाम के कारण सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 16 में बोला कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्या, हमेशा दोस्तों सीधा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 17 पे दोस्तों है कि निम्न में कौन अजैविक कारक है, अजैविक कारक कौन है इसमें से, तो अजैविक कारक के अंतर्गत जल भी आएगा, कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, ताप भी आएगा। अर्थात इनमें से बोला जा सकता है कि इनमें से सभी है जो क्या अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलिए 18 में बोल रहा है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण मतलब क्या, कि लड़का होगा या लड़की, तो किस पर निर्भर करता है, तो पुरुषों पर निर्भर करता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया एक्स वाई। एक्स वाई किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। देखिए आजकल गांव में आप लोग देखे होंगे, क्या गांव में देखे होंगे किसी व्यक्ति का या किसी महिलाओं का सिर्फ
लड़की पैदा हो रहा है तो उसमें दोषी बना था किनको, कि लड़की, औरत को गलती है, ये गलती है, ऐसे गलती है, ये गलती है, जिसके वजह से सिर्फ लड़की हो रहा है। लेकिन उसमें औरत को कोई भी दिक्कत नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम उसमें मतलब कि नहीं, तो कोई भी गलती नहीं रहता। गलती रहता है उसमें क्या, पुरुषों में रहता है। पुरुषों में क्या, एक सुवाई, समझे ना, तो पुरुषों से नहीं होगा लिंग का धारण। लेकिन गाँव में आजकल क्या दोषी दिया जाता है महिलाओं को कि फलना है जो सिर्फ उनका लड़की जन्म ले रही है। चलिए 19 में देखिए, सबसे बड़ा गुणसूत्र है, सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा ट्रिलियम। क्या, ट्रिलियम है जो सबसे बड़ा गुणसूत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 20 में, सबसे छोटा गुणसूत्र, अच्छा सबसे छोटा गुणसूत्र कौन है दोस्तों, तो शैवाल का जो गुणसूत्र होता है जो सबसे स्मॉल होता है, सबसे छोटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 21 पे। 21 में क्या बोला गया कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था। अच्छा, जीन शब्द का पता किसने लगाया था, तो जोहानसन ने, लेकिन कब लगाया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया 1909 ईस्वी में। कब, 1909 ईस्वी में सबसे पहले जोहानसन ने जीन शब्द का पता लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे देखिए 22 पे कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो जीन बोलते हैं। जीन बोलते हैं, एकदम सेम टू सेम इसी तरह का एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने के बाद, टेंशन लेने के बाद इसलिए है कि बहुत से चैनल वाले जो बता रहे हैं कि ये पूछेगा, ऐसे पूछेगा, वो पूछेगा, ये पूछेगा, लेकिन उस सबके फेरा में नहीं रहेगा। एकदम ईजी से ईजी पूछता है, समझे ना। जिस प्रकार से आप मैट्रिक दिया होंगे तो बहुत से चैनल वाले तो ऐसा भड़का दिया होगा ना कि अरे जाओ ना तुम एग्जाम में, एकदम घुसने देगा, ऐसे करेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, लेकिन कुछ नहीं, एकदम हल्के हल्के देकर निकल गए। उसी तरह से इंटरव्यू होगा, कोई टेंशन ज़्यादा लेने की बात नहीं है। आगे देखते हो 23 पे, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं, तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को दोस्तों क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा जीनोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे देखिए 24 पे बोल रहा है कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था। जेनेटिक कोड का सबसे पहले जो पता लगाया था दोस्तों वो किसने लगाया था, तो सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का सबसे पहले पता लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए 25 पे। 25 में बोल रहा है कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, लेकिन कब मिला था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968 ईस्वी में। क्या, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, किसके लिए, जेनेटिक कोड के लिए। कब, 1968 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। आगे देखिए 26 में बोल रहा कि आनुवंशिक रोग एवं वर्णांधता में रोगी किस रंग का पहचान। अच्छा, वर्णांधता मतलब क्या समझे, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आप लोग को पता होगा। तो बोल रहा कि किस रंग का पहचान नहीं कर पाता, पहचान क्या यहाँ दिया गया, नहीं कर पाता है दोस्तों। तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों लाल और हरा। क्या मतलब कि रेड और ग्रीन का, वो जिस व्यक्ति का कलर ब्लाइंडनेस हो रहा था ना, वर्णांधता, वो लाल और हरा कलर का कभी वो पहचान नहीं कर पाता है कि ये लाल है, ये हरा है। सो आगे देखिए 27 में, लाइकेन सूचक होता है। लाइकेन किसके सूचक होता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया वायु प्रदूषण का सूचक होता है कौन, लाइकेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलिए 28 पे। 28 में इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। तो बता दूं कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सबसे पहले जो सिद्धांत के दिए थे दोस्तों, वो मतलब प्रतिपादित किया था वो डार्विन ने किए थे। किसने, डार्विन ने। राइट आंसर हो गया चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे है 29 में कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होता है। अच्छा, ई गुण में नहीं पूछ रहा है बल्कि डायरेक्ट पूछ रहा है, तो ये भी पूछने वाली बात नहीं, बल्कि कितना हो गया 46, 46 हो जाएगा। अगर ई गुण में पूछता, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ई गुण में पूछता कि कितने ई गुण होता है, तो 23 हो गया होगा। यू मतलब क्या होता है, जोड़ आता है, 23 × 2 अर्थात कितना हो गया 46। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा था इसलिए हम लोग 46 डायरेक्ट मार दिए। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। अच्छा, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो डबल हेलिक्स मॉडल है दोस्तों वो किसने दिया था, तो सबसे पहले दिया था वाटसन एवं क्रिक ने सबसे पहले दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, वाटसन एवं क्रिक हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आपका। आगे बढ़ के प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण। अच्छा, डीएनए का, चलिए यहाँ क्या लिखा गया, थोड़ा सा नीचे का, डीएनए का लिखा गया संश्लेषण। संश्लेषण किसने किया है दोस्तों, तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखिए सिर्फ यहाँ खुराना दिया गया है तो आप लोग मारिए क्या, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का क्या किए थे, तो संश्लेषण कर पाए थे। चलिए आगे चलते हैं।
आगे बोला कि जीन अवस्थित होते हैं, क्या जीन जो अवस्थित होते हैं वो किस में जीन अवस्थित रहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो गया गुणसूत्रों में। किस में? गुणसूत्रों में जीन अवस्थित रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलिए, हम टेंशन नहीं लेना दोस्तों, समझे ना, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब जिस दिन टॉप 10 में नाम आएगा ना, क्या टॉप 10 में जिस दिन नाम आएगा उस दिन तो एकदम गर्दा हो जाएगा, यार मेरा तो टॉप 10 में नाम आ चुका है। इसलिए आप लोग मेहनत खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, पहले से नहीं, मतलब वो वाला हिसाब नहीं करिए कि आधे साल गगरी छलकत जाए, बल्कि वो सब नहीं करिए, दूसरा करिए। चलिए आगे देखिए 33 पे। 33 में बोल रहा है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि 33 का जो करेक्ट आंसर हो गया चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले विकास का क्या सिद्धांत दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला दोस्तों कि हार्दिक हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? अच्छा, हृदय का जो सबसे पहले प्रतिस्थापन किया गया था दोस्तों वो कौन सा वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सबसे पहले हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया है दोस्तों। आगे देखिए 35 में बोला कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को और क्या कहा जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो अनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। क्या बोला था कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो अनुवांशिकी कहा जाता है। आगे है दोस्तों कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण। अच्छा, पर्यावरण में जो अजैव घटक है वो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो गया? वायु हो जाएगा। वायु क्या है? जो अजैव घटक के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आपका 36 हो गया 37 पे। तो 37 में बढ़ने से पहले एक शायरी डेडिकेट करना चाहते हैं जो आपको मन में एकदम क्या मतलब कि जोश पैदा करता है। दिया गया है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी। क्या? अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। जाहिर सी बात है, सच बात है दोस्तों, क्योंकि अभी 10 पास किए हैं, समझे ना, अभी 10 पास किए हैं, अभी 12 में जाना है, और 12 के बाद पूरा अभी क्या तोलना पूरा सारा आसमान बाकी है। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मेहनत खामोशी करिए कि सफलता शोर मचा दे। आगे जैसे 37 में बोला दोस्तों कि पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प किसका रूपांतरण है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों परांकुर का। क्या? पुष्प किसका रूपांतरण होता है? तो परांकुर का रूपांतरण होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे 38 में दोस्तों 38 में है कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलाइसा परीक्षण किया जाता है? एलाइसा परीक्षण किस रोग का पता लगाने के लिए दोस्तों? एलाइसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स का पता लगाने के लिए एलाइसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा HIV, समझे ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आगे दिया 39 में कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? पुष्पों की खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पुष्पों का पूछ रहा था, तो राइट आंसर हो गया अनुकुंचन। क्या बोला जाएगा? अनुकुंचन बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका अगला कितना बोला कि दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? क्या दाढ़ी मूछ कौन सा हार्मोन से निकल पाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या बोला? टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन से बोला जाता है, उसके वजह से क्या निकलता है? मनुष्य में दाढ़ी मूछ बाहर निकल पाता है। आगे दोस्तों 41 में दिया गया है कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्या लकवा है तो कौन सा विटामिन की कमी होने की वजह से होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया विटामिन B7। क्या? विटामिन B7 की कमी होने से लकवा व्यक्तियों को मार रहा है, जिसको क्या बोला जाता है? पैरालिसिस, समझे ना, पैरालिसिस बोला जाता है। आगे दिया गया दोस्तों 42 में दिया गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होता है? अच्छा, कौन सा विटामिन के कारण होता है? क्या बाल का सफेद दिखाई देने लगता है? ये तो अभी पुरुषों में मतलब कि युवावस्था के जितने भी व्यक्ति हैं सभी में कारण करीब पहुंच चुका है। क्या? विटामिन B3। क्या? विटामिन B3 की कमी के कारण क्या बोल रहे हैं कि बाल सफेद होने लगते हैं? तो आप लोग सर्च मार के विटामिन B3 का गोली खाइए, जिसके वजह से बाल सफेद नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं 43 में बोल रहा है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है? क्या? लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया अस्थि मज्जा में। कहाँ लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों को लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? सबसे पहले लाइसोसोम का खोज किसने किया दोस्तों? तो लाइसोसोम का बता दूं कि डी डुबे ने। किसने? डी डुबे ने सबसे पहले लाइसोसोम का खोज किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे चलते हैं 45 में, बोल रहा है कि मक्का पौधों में परागण। अच्छा, मक्का के पौधों में परागण जो होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है मक्का के पौधों में दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया वायु के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? मक्का के पौधों में वायु द्वारा परागण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों 46 में कि कैरोटीन मुख्य भाग है। अच्छा, कैरोटीन जो मुख्य भाग है वो किसका मुख्य भाग है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया विटामिन ए का। क्या कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो विटामिन ए का मुख्य भाग है कैरोटीन। जो किस में पाया जाता है? तो कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। समझे ना? चलिए आगे चलते हैं 47 पे। 47 नहीं, हाँ 47 में बोल रहा है कि कोशिका विभाजन में सहायक है। अच्छा, कोशिका विभाजन में कौन सहायक है दोस्तों? तो कोशिका विभाजन में जो सहायक होने वाला जो प्रमुख तत्व है वो कौन है? तो सेंट्रोसोम है, जो क्या कोशिका विभाजन में सहायक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो गया सेंट्रोसोम हो जाएगा। आगे देखिए 48 में दिया गया है कि पाचन में सहायक। अच्छा, पाचन में कौन सहायक है? तो पाचक में दोस्तों बता दूं कि पाचक में जो सहायक होने वाला है वो होता है कौन? तो इनमें से सभी कौन कौन? मतलब पीत रस भी, जठर रस भी और अग्न्याशयी रस, मतलब सभी तो रस ही दिया गया। क्या सभी रस ही दिया गया? तो सभी पाचक में क्या होता है? सहायक होता है। पाचक में सभी सहायक हो जाएगा। आगे चलिए 49 में दिया गया है कि शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। क्या शरीर के कौन सा भाग में पीत का निर्माण किया जाता है दोस्तों? तो यकृत में। किसमें? यकृत में पीत का निर्माण किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा यकृत हो जाएगा, यकृत। आगे चलते हैं 50 में दोस्तों। 50 में दिया गया है कि लिपिड है। लिपिड क्या है? एक प्रकार का लिपिड क्या है? तो लिपिड बता दो दोस्तों कि लिपिड होता है एस्टर होता है। क्या लिपिड क्या होता है? एस्टर के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 51 में बोल रहा है कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कैंसर के इलाज करने के लिए किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया इंटरफेरोल का। किसका? इंटरफेरोल का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो कैंसर का इलाज करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों आपका 52 में बोल रहा है कि लेजर का खोज। क्या लेजर का खोज सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो लेजर का बता दूं कि लेजर का सबसे पहले जो खोज किया था वो मेमेह के द्वारा। किनके द्वारा? मेमेह के द्वारा सबसे पहले खोज किया गया था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? क्या किडनी का जो सर्वप्रथम जो प्रत्यारोपण किया था दोस्तों वो किसने किए थे? तो जोसेफ मूरे। किसने? जोसेफ मूरे ने सबसे पहले किडनी का प्रत्यारोपण किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बोला कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ईईजी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो ईईजी का बता दूं कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ होता है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। तो इनका जो सबसे पहले आविष्कार किए थे वो हॉर्स बर्गर ने। किसने? हॉर्स बर्गर ने किए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में दोस्तों। अगला नंबर के भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स का पहचान किया गया था? एड्स का जो पहचान किया गया था सबसे पहले वो कब किया गया था? कहाँ? तो भारत में। तो 1986 में सबसे पहले किया गया था दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। मतलब कि 1986 में भारत में सर्वप्रथम एड्स का पहचान किया गया था। आगे देखिए कि चेचक में भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? अच्छा, भारत में जो मतलब चेचक का जो पहला रोगी मिला वो कब मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 का। 1975 में भारत में सबसे पहले चेचक का उन्मूलन हो पाया था, मतलब कि उसका चर्चा हो पाया था। आगे चलते हैं 57 बोला कि फ्लू किसके द्वारा होता है? क्या फ्लू बोला जा सकता है या बर्ड फ्लू? क्या फ्लू या बर्ड फ्लू तो किनके द्वारा होता है दोस्तों? तो विषाणु के द्वारा। अभी सभी के देखिए अभी कुछ दिन पहले 1 से 2 माह पहले सभी का आई फ्लू होता। क्या? आई फ्लू होता। तो आई फ्लू किसके वजह से होता सभी को? तो विषाणु के द्वारा होता। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा हो गया था। आगे चलते हैं 58 में बोल रहा है कि मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, या मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रम। और सोचने और समझने का जो केंद्र होता है ये भी वही वाला होता है, सेरिब्रम या सेरिबेलम बोला जाता है। आगे चलते हैं 59 में। 59 बोला कि मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। अच्छा, मांस, दूध, अंडा किसका प्रमुख स्रोत है दोस्तों? तो किसका है? प्रोटीन का। मांस से क्या मिलता है? प्रोटीन। और दूध से भी क्या मिलेगा? तो प्रोटीन और विटामिन दोनों मिलता है। लेकिन अंडा से क्या मिलता है? प्रोटीन। तो राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा। समझे ना? आगे दिया गया है 60 में बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना? क्या मनुष्य के शरीर में बोल रहा है कि पसलियों की संख्या कितना होता है? तो पसलियों की संख्या कितना होता है? तो 24। मतलब 12 कितना? 12 जोड़ा होता है, 12 युग्म होता है। तो बोला जा सकता है कि 24 मानव के शरीर में क्या पसलियों की संख्या होता है। समझे ना?
आगे चलते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से कल क्या है तो क्रिसमस डे। चलिए लिख देते हैं वहां क्रिसमस। क्या? क्रिसमस। आज 24 है ना, आज क्या मतलब कि आज ही का वीडियो है नहीं, तो आज क्या है तो आज क्रिसमस डे है, समझे ना, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को। चलिए आगे चलते हैं। 62 में ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? क्या ल्यूकेमिया बोल रहा है कि ल्यूकेमिया किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया SR90। क्या? ये स्क्रैंशियम क्या 19 के वजह से क्या होता है? ल्यूकेमिया उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 63 में बोला कि हृदय रोगियों को डाउट जो ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मतलब कि हृदय से संबंधित जिस व्यक्ति का रोग है उसको क्या ज्यादा नहीं लेना चाहिए? तो वसा ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, मतलब घी तेल डालडा सब ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए हृदय से रिलेटेड। मतलब क्या? जिनको हार्ट अटैक आता है या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी है तो उनको ज्यादा वसा लेने की जरूरत नहीं चाहिए, समझे ना। आगे चलते हैं 64 में दोस्तों। 64 में बढ़ने से पहले एक और सारी डेडिकेट करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। दिया गया है कि शौक को कभी पाला नहीं जाता। क्या? शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। देखिए आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो 12 पे, तो मेहनत कम कर रहे होंगे और किस्मत पे ज्यादा भरोसा कर रहे होंगे। जो लिखा हुआ होगा सो आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। लेकिन वैसा नहीं है, किस्मत हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। मतलब कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मौन होकर, मतलब कि खामोशी से मेहनत करिए कि सफलता शोर मचा दे, समझे ना। आगे चलते हैं दोस्तों 64 पे। 64 में क्या दिया गया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? अच्छा, मनुष्य का जो जीवन काल में पूरे बोल रहा है कि कितना दांत है जो 2 बार विकसित हो पाता है दोस्तों। तो कितना बार? तो राइट आंसर हो गया 20 को दांत है। कितना? 20 दांत है जो क्या मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित हो जाता है। मतलब क्या बोलता है? दूध का दांत, मतलब एक बार टूटने के बाद दोबारा उसमें उत्पन्न हो जाता है, लेकिन दोबारा टूटने के बाद फिर वो नहीं, हर समय बोल ही रहता है, मतलब कि बिना दांत का खुड़ा ही रहता है, समझे ना। आगे दिया गया 65 में बोला कि इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो बता दो कि इंसुलिन जो प्राप्त किया जाता है वो डहलिया की जड़ों से। किससे? डहलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दोस्तों 66 में निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? क्या निषेचन का क्रिया कहां पर संपन्न होती है या उत्पन्न होती है? तो अंडवाहिनी में। कहा निषेचन क्रिया कहां? अंडवाहिनी में क्या होता है? संपन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन? सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन होता है? तो ये भी पूछने वाली बात नहीं, बल्कि O2। क्या? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे बोला कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, अच्छा जब कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसका रक्तचाप, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? घटा हुआ रहेगा, मतलब कि कम हुआ रहता है। ऐसे भी धड़कन कितना होता है? 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 से 80 बार, मतलब 72 बार। लेकिन सोया हुआ रहेगा ना तो उसका धड़कन के जो वेग होगा वो कम रहता है, घटता हुआ रहता है। आगे देखिए 69 में बोल रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। यूरिया मतलब सबसे अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाएगा? रक्त में पाया जाएगा, हृदय में पाया जाएगा, या मूत्र में, या पसीना में। तो यूरिया ने बोला यूरिन की मात्रा, यूरिन टेस्ट होता है किसमें? तो मूत्र से होता है। तो राइट आंसर हो गया सी, अर्थात क्या मूत्र की मात्रा में क्या यूरिया की मात्रा अधिक होता है। आगे देखिए कपास के रेशे से मिलता है, कपास का रेशा से क्या मिलता है? कपास के रेशा से दोस्तों क्या मिलता है? तो राइट क्या नहीं, वो नहीं बोल रहा कपास के रेशे मिलते हैं, मतलब कि कपास की रेशा किससे मिलता है? तो बीज से मिलता है। बीज से कपास आप लोग देखे होंगे, बीज के ऊपर जो कपास है उजला उजला वो उसमें लपेटा हुआ रहता है, समझे ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में दोस्तों उभरा कौन सा विटामिन अंडे में विलुप्त नहीं पाया? कौन सा विटामिन है जो अंडा में बिल्कुल नहीं पाया जाता? अच्छा, कौन सा विटामिन जो अंडा में बिल्कुल नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो कौन है? विटामिन डी। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। तो अंडा में बोला जाता है तो विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा, लेकिन विटामिन डी अंडा में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला दोस्तों कि मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन? था मानव मूत्र से बोल रहा है, सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? अच्छा, मूत्र से भी विटामिन का उत्सर्जन होता है ना, ये तो न्यू बात देखने को मिल रहा है, समझे ना। तो राइट आंसर होगा क्या? विटामिन सी का। इसका विटामिन सी का उत्सर्जन होता है मूत्र से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे देखिए 73 में बोल रहा है कि पेप्सिन बदल देता है। क्या पेप्सिन किसको किसको में बदल देता है पेप्सिन दोस्तों? तो पेप्सिन बता दूं कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है, ट्रांसफर कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन। अच्छा, दूध में कौन सा जो प्रोटीन रहता है दोस्तों? तो क्या हो गया राइट आंसर? कैसिन। कैसिन की क्या रहता है? कैसिन के कारण दूध क्या हल्का पीला दिखाई देता है, समझे ना। आगे देखिए 75 पे, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। जहरीले पदार्थों को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो बता दूं कि जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन कहा जाता है। क्या टॉक्सिन कहा जाता है जहरीले पदार्थों को? करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, समझे। चलिए आगे दोस्तों, अगला कितना 76 इस प्रकार से बोल रहा है कि ऑक्सीन क्या है। ऑक्सीन क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीन एक प्रकार का क्या होता है? तो हार्मोन होता है। ऑक्सीन एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दिया गया 77 में दिया गया दोस्तों कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है। क्या कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो एटीपी पे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। एटीपी का तो पता है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है उसका फुल फॉर्म। आगे देखिए 78 में दिया गया दोस्तों कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोन्यूक्लियस एसिड का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है आरएनए का मुख्य कार्य होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया गया दोस्तों 79 में कि मस्तिष्क ज्वार किस जीव के कारण उत्पन्न होता है। क्या मस्तिष्क ज्वार बोला दोस्तों किस जीव के कारण उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो गया जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है मस्तिष्क रोग। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 80 पे। 80 में दिया गया है कि ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के लिए, व्याधि के निदान के लिए किया जाता है। ईईजी का जो प्रयोग जाता है किसके निदान के लिए किया जाता है दोस्तों? तो मस्तिष्क, माइंड का रोगों का निदान के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा क्या? मस्तिष्क हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बोल रहा कि घोंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। क्या घोंघा बोल रहा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है? तो थायराइड ग्रंथि। घेंघा देखा ना, घेंघा समझे, मतलब घेंगा बैठा हुआ, मतलब कि थायराइड ग्रंथि उसका गलगांड है जो क्या हुआ कि मतलब बढ़ गया, ग्वाइटर क्या हो गया? बढ़ गया, जिसके वजह से बता रहा को घेंगा रोग बोला है। चलिए आगे चलते हैं 82 में बोला कि जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनता है उन्हें क्या कहते हैं? जिस क्या बोला कि जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो उसको क्या बोला था? उसको बोला था क्रिप्टो गेम्स से बोला। क्या क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत रहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 83 में कि हिपेरिन का निर्माण डॉट डॉट द्वारा होता है। मतलब हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया रक्त कोशिका के द्वारा हिपेरिन का निर्माण किया जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है 84 में कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका। क्या सूक्ष्मतम जीवित कोशिका इनमें से कौन है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका हो जाएगा दोस्तों माइक्रो, क्या माइक्रोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है तो 85 में कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। कवक में जो क्या बोल रहा है कि संचित भोज्य पदार्थ कौन होता है दोस्तों? तो कवक में रहता है ग्लाइकोजन। कौन? ग्लाइकोजन उपस्थित रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए इसके सपोर्ट के लिए इसलिए हम बोल रहा हूँ बार बार कि मेरा जो फर्स्ट चैनल था गुरु मस्ती जीएनएमटी वो टेक्निकल इशू की वजह से बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से कह रहे हैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि जीएम क्लासेस को फुल सपोर्ट करेंगे आप लोग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। मेरा सेकंड चैनल है जीएमजी, मेरा फर्स्ट चैनल का नाम था गुरु मस्ती जीएनएमटी जो अब यूट्यूब के द्वारा मतलब कि बैन कर दिया गया है। उस पर आप सर्च मार कर देख सकते हैं, वहाँ चैप्टर बाय चैप्टर बताया गया है। आगे बढ़ा दोस्तों 86 में कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाया जाता है। सबसे जो मजबूत मांसपेशियां पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा जबड़ों में। क्या जबड़ा में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थि बोलता ना, तो अस्थि तो होगा जांग में, अर्थात उसका नाम क्या है? फीमर, लेकिन अस्थि नहीं बोल रहा था। आगे देखिए गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण। क्या गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन होगा दोस्तों? तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण होता है एल्ब्यूमिन। क्या एल्ब्यूमिन है जो क्या गोलाकार प्रोटीन के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 88 में कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण कौन सा प्रावस्था में किया जाता है? तो इंटरफेज। क्या इंटरफेज की अवस्था में डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण किया जाता था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे है 89 में कि फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो
मतलब फूलों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी, क्या एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया 90 में दोस्तों। 90 में क्या बोला कि यकृत अर्थात लीवर के अध्ययन को, क्या यकृत अर्थात लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लीवर के अध्ययन को कहा था हेपेटोलॉजी, क्या हेपेटोलॉजी बोला था यकृत के अध्ययन को। आगे दिया गया 91 में दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, क्या मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन होता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है कोलाजेन। कौन? कोलेजन पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाने वाला है कोलेजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 92 में कि लाइसिन, क्या लाइसिन होता है, लाइसिन क्या होता है दोस्तों, तो लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है, लाइसिन अमीनो अम्ल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, आगे बढ़कर लाइकेन में पाया जाने वाला सवाल प्राय होता है, लाइकेन में जो पाया जाता है, जो सवाल पाया जाता है दोस्तों, वो कौन होता है, तो सबसे ज्यादा होता है कौन, नीला हरा होता है, क्या नीला हरा सवाल पाया जाता है किसमें, लाइकेन में। करेक्ट आंसर। देखिए सवाल आप लोग तो देखे क्या होंगे, देखिए पानी में देखा होंगे ना, अभी जो पानी होगा जमा हुआ उसमें ऊपर से एकदम हरा लग रहा होगा, तो क्या है, हरा सवाल। अगर लाल वही वाला लगने लगे तो लाल सवाल, अगर भूरा लगने लगे तो भूरा सवाल, उसी को तो सवाल कहते हैं जो पानी में ऊपर आता है भाई, अलग थोड़ा ना है कुछ। आगे देखिए बोल रहा कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती है, अच्छा जो अधिकांश जो एंटीबायोटिक जो दवाइयां बनती है दोस्तों वो किससे बनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया बैक्टीरिया से। क्या? बैक्टीरिया से अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बना जाता है, समझे ना। मतलब इतना जाते हैं मेडिकल में तो बोलता है कौन सा दवा दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देना, मतलब सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो एंटीबायोटिक दो। तो किससे बनाया जाता है, तो अधिकतम बैक्टीरिया से बनाया जाता है, समझे ना। आगे है 95 में कि यकृत अर्थात लीवर किस रूप में भोजन को संचित रहता है, किस रूप में भोजन को संचित करता है दोस्तों, तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में जो यकृत है जो भोजन को संचित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है 96 में कि केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्या केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्या है दोस्तों, तो दूध। केसिन किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है, और केसिन के वजह से ही दूध जो हल्का क्या होता है, पीला दिखाई देता है। आगे है 93 पे 97 में ये तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को, क्या तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो गया न्यूरोलॉजी। क्या? न्यूरोलॉजिस्ट। मेडिकल में गया होंगे तो पता होगा आप लोग का कि न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। आगे है 98 में कानों में कुल हड्डियों की संख्या, क्या कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो कान में कितना होता है, 6 गो, कितना 6 होता है कान में हड्डियों की संख्या। आगे है 99 में दोस्तों कि चेहरे अर्थात फेस में कुल हड्डियों, फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो फेस में बता दूं दोस्तों कि 14 गो हड्डी पाया था, कितना 14 हड्डियां की संख्या होता है किसमें, फेस में। आगे देखिए 100 पे और आज का लास्ट क्वेश्चन, समझे ना क्या बोल रहा है, सिल्क प्राप्त किया था, सिल्क किससे प्राप्त किया जाता दोस्तों, तो सिल्क प्राप्त किया था कोकून से। कोकून आप लोग देखे हैं ना, कोकून पटसन बोला जाता है उसको, तो सिल्क प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों इसमें अब समाप्त होता है, करीब करीब इसमें हम लोग देख पाए कितने 140 क्वेश्चन देखे, 140 प्लस क्वेश्चन देख पाए। तो चलिए करीब करीब 250 के करीब हम लोग क्वेश्चन देख लिए। तो चलते हैं और डायरेक्ट, अब क्योंकि अब समाप्त हो चुका है दोस्तों, तो बस अब क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, बल्कि हमें फिर से बता दूं आप लोगों को पीडीएफ के लिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने का, वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का नाम गुरु मस्ती GNMD है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं फ्री में आप लोग के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। बाकी मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी बाय STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।